लेकिन आँख बंद करके जो देखते हैं ना हम, तो आँख खुलने के बाद भूल जाते हैं कि क्या देखा था। सही है? अगर आँख खुली रख के देखेंगे तो लगता है कि नहीं, हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। तो आज से आँख खोल के सपना देखना शुरू करो, ताकि बहुत कुछ पा सकोगे, उसमें बहुत कुछ मिलता भी है। मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ कि मुझे मिल चुका है, तो हमको आँख खोल के ही देखना है। ये हमारा एक ड्रीम ये बना था, तो उसमें इन्होंने दिया था वन टीम वन ऑर्गेनाइजेशन 11-11-11 से 12-12-12, समझे? 11 नवंबर से 2011 से लेके 12 दिसंबर 2012 एक हम लोग को कंपनी ने ये दिया था कि इसको कंप्लीट करो आप। अगर इसमें आप कंप्लीट करते हो कुछ तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है? तो हमने कहा चलो हम भी छलांग मारते हैं इसमें और देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हमने भी छलांग लगाई, और जब मैं EDD की ना, एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड की, डॉक्टर लिम को तो सब लोग जानते हैं, उनके लिए मैं सब बोल की उतार चढ़ाव आता है, कोई हेल्थ से होता है कुछ ये, तो हम यही कहेंगे कि हमको सबके लिए दुआएं करनी चाहिए। और इनके साथ में तो बहुत लोगों की दुआएं हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिया। ये जो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये तो बहुत चंद लोग हैं, लेकिन 17.5 मिलियन लोग इसको कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं। 17.5 मिलियन कम संख्या है, कम तादाद है नहीं, इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी तादाद है, उसमें लोग इसको कर भी रहे हैं और लोगों तक इसको पहुंचा भी रहे हैं। वन वर्ल्ड वन मार्केट, एक ही छत के नीचे हमको सब कुछ दिया है। और एक ही छत के नीचे सब कुछ दिया मतलब पहले मलेशिया में ही सब कुछ होता था, अभी मलेशिया से हट के अब मलेशिया की जगह कम पड़ रही है। लोग इतने हो गए, 17.5 मिलियन, मतलब लोग इतने हुए हैं कि मलेशिया की जो फैक्ट्री थी उसमें उतनी चीजें ग्रो नहीं हो सक रही है। तो डॉक्टर लिम ने इसको बांटना शुरू किया। पाकिस्तान में फैक्ट्री लेंगे, अभी तो बांग्लादेश में भी आ रहा था ना जगह, उधर भी शुरू हो रही है। सब में अच्छी चीज दुबई में शुरू हो गई। दुबई के जो शेख है उन्होंने हमको जगह दी, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अगर दुबई के शेख यूज कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम भी शेखा हो गए कि नहीं? आप लोग शेख हो गए कि नहीं? मैं शेखा हो गए। तो ये प्रोडक्ट जो शेख लोग खा रहे हैं वो हम खा रहे हैं। तो इतनी कीमती चीजें हैं और इसको लोगों को हम बता रहे हैं। तो डॉक्टर लिम का ड्रीम था कि मैं गरीब से गरीब घर तक पहुंचूं, और वो पहुंच गए गरीब से गरीब घर में। तो गरीब लोगों तक क्या पहुंचाए उन्होंने? चाय के जरिए गरीब लोगों तक पहुंचे, स्पिरिटा के जरिए गरीब लोगों तक पहुंचे। अब गरीब लोग, बेचारे लोग के पास पैसा नहीं, वो लोग इतनी कीमती चीजें नहीं खरीद सकते, लेकिन चाय से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया और आज बंगलोज और हर चीज हो गया है, ठीक है? तो डॉक्टर लिम के लिए ताली बजाएं, उनके लिए दुआ करें और आगे बढ़ाए, सेहत के साथ रखें। सेहत पहली चीज होती है ना। हम लोग अगर बीमार पड़े तो हम क्या कर सकते हैं? फिर हमारे पैसे जो बैंक में हैं वो निकलते जाएंगे। मिस्टर फातमी गनी, कितने लोग जानते हैं इनको? आधे लोग, आधे से कम, ठीक है? एरोनॉटिक इंजीनियर, लोगों को पायलट लोगों को सिखाते थे कैसे प्लेन चलाना है, कैसे करना है। वहां जॉब करते थे अलेन में, उनको पेट का प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने मोरंजी, किसी ने बताया, मोरंजी लेना शुरू किया, उनका पेट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। उन्होंने कहा चलो मैं लोगों तक इसको पहुंचाता हूँ, क्यों नहीं, मैं बहुत अच्छी कंपनी में बड़ा आदमी हूँ, लेकिन मैं इसको लोगों तक पहुंचा के मैं भी कुछ करूंगा। तो उन्होंने बोलना शुरू किया। 2 साल में उनका जो सैलरी था 35 प्लस उनको सैलरी था, ओके? जो सैलरी था, सैलरी से बढ़ के DXN में आने लगा। 2 साल में उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, रिजाइन किया। इतना अच्छा जॉब कोई रिजाइन कर सकता है? अगर पैसा अच्छा आ रहा है तो उन्होंने रिजाइन किया। तो उन्होंने जॉब छोड़ के DXN में ज्वाइनिंग ली। आज वो गल्फ के फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर है। ताली बजाने में कंजूसी नहीं करना है। ताली जितनी बजाओगे और ऐसे बजाओगे, हमारे वो थे ना सलमान गफरी, ऐसे बजाते
याद है उनको? याद है जगालोवा, वो ऐसे ताली बजाते हैं। तो जितनी ताली बजाओगे ना, हमारे जॉइंट्स जो जुड़ेंगे ना, उससे आपका एक्सरसाइज होगा। हैप्पीनेस, खुशी में ताली बजाते हो, गम में ताली बजाते हो। ताली खुशी में बजाते हो, गम में बजाते हो, है ना? गम में रहेंगे तो कोई ताली नहीं बजाएगा, खुश होंगे तो ताली। लेकिन रास्ते में जाओगे तो ताली मत बजाना, नहीं तो लोग बोलेंगे इनको क्या हुआ पता नहीं, क्या रिलेशन का खा के आया पता नहीं। तो इन्होंने, ये मेरे अपलाइन है, मतलब सेकेंड जनरेशन में हूँ, उनके बेटे के अंडर में मैं हूँ। तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि रोशन आरा इतना अच्छे से करेंगे, क्योंकि भाई हमारे उनको एयरपोर्ट पे मिले, शारजा एयरपोर्ट कहीं जा रहे थे वो, बहरीन में या कहीं, तो वहाँ मिले। तो भाई से बात की, देखिए स्मार्ट लड़का खड़ा है काउंटर पे, वहाँ के वो ये थे ऑफिसर थे, तो उसको बुलाए और पूछे क्या करते हो क्या। तो उन्होंने बताया ऐसे, तो एक बुक निकाल के दी उनको, अपने पास एक कोई बुक थी वो मार्केटिंग की, वो दी उनको। बोले एक हफ्ता ये पढ़ो, मैं जब तक एक हफ्ते में आता हूँ वापस। जब मैं एक हफ्ते में आऊँगा तो मुझे मेरी बुक रिटर्न चाहिए। तो जो ईमानदार होते तो एक हफ्ता इंतजार करेंगे ना बुक के लिए, मुझे देना है रिटर्न। तो ये हमारा ये रहता है कि हमको कैसे हम दूसरी बार उनसे मिले। तो जब वो आए रिटर्न, तो उन्होंने कॉल किया, भाई से बुक ली और टेबल पे बैठे उनको समझाना शुरू कर दिया डीएक्सएम के बारे में। भाई तो मेंबर बन गए, बोले चलो मैं भी ज्वाइन करता हूँ। लेकिन उनकी ड्यूटी इतनी हैवी थी कि हैवी हो, हार्ड हो, जो भी हो, जिसको करना है वो करता है। तो उन्होंने कहा, कुछ दिन के बाद फिर उन्होंने फोन किया, क्या हुआ आप प्रोडक्ट्स खा रहे? हाँ सर मैं प्रोडक्ट्स तो खा रहा हूँ। क्या कुछ कर सकते हो? नहीं मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक देता हूँ, किसी को देता हूँ एक को, जो आपका बिजनेस कर सकती है। तो उन्होंने कहा कौन है? तो बोले हमारी बहन। और उस वक्त मेरे पार्लर्स थे, मैंने दोनों पार्लर्स बंद कर दिए। मैंने 10 साल यहाँ पार्लर्स चलाए, 2 पार्लर्स थे मेरे, मैंने अपने पार्लर्स बंद कर दिए। फिर पार्लर्स बंद करने के बाद 1 साल में घर में बैठी रही। मेरे जैसी औरत घर में नहीं बैठ सकती है। मेरे को चाहिए किसी से मिलूं, किसी से बात करूं, कुछ करूं अंदर से। मैं वैसी हूँ पहले से, कॉलेज स्कूल की लाइफ से, ठीक है। बहुत मस्तीखोर भी थी, बहुत स्कूल में ड्रामे वगैरह किया करती थी, मस्ती वाले, ओके। तो मस्तीखोर थी और मेरी जैसे औरत बैठ नहीं सकती। तो मैंने कहा कि उन्होंने मुझे कॉल किया कि हम फातमी गनी बोल रहे हैं, हमारा एक जगह है, आप जाओ। अब जब अपना ऑफिस रोला में LG शोरूम के ऊपर था, ठीक है। तो बोले कि वहाँ जाओ आप। उन्होंने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, ना बिजनेस के बारे में बताया। हम चले गए ऐसे, बोले चलो देखते क्या है। जब ऊपर गए तो जैसे एक कदम रखा, हमको लगा यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं और यहाँ से हम औरतों की हेल्प कर सकते हैं। मेरा ड्रीम, मेरा मकसद यही था कि मैं औरतों के लिए कुछ करूँ। जो औरतें घर में बैठी हुई है, कुछ नहीं करती है, खाना पकाना, घर देखना, बच्चों को संभालना, बस यही। तो मैंने कहा कि मैं इनकी हेल्प कर सकती हूँ। मैंने गई, मैं हस्बैंड को फ़ोन की कि मैं ऐसी जगह आई हूँ, मैं ज्वाइन करूँ। जब 250 या 250 का मेंबरशिप किट मिलता था, उसमें सारे प्रोडक्ट्स आते थे, टूथपेस्ट, मशरूम वगैरह सब आता था। तो वो लेके मैं घर आ गई, मैंने ज्वाइनिंग की, घर आ गई, हम लोग ने खाना शुरू किया। मैंने बिजनेस के इससे नहीं सोचा था कि मकसद से कि बिजनेस करूँगी। मैंने बोली कि चलो देखते, पहले यूज़ करते। हमने यूज़ करना शुरू किया। जब यूज़ करना शुरू किया तो कुछ महीनों के बाद मेरे हस्बैंड को अटैक आया। अपने प्रोडक्ट्स के लिए वजह से नहीं आया, हो सकता है प्रोडक्ट्स खाएंगे तो वो दिखा होगा। उनको अटैक आया, डॉक्टर ने बोला बाईपास करना पड़ेगा। उनका बाईपास हुआ। हम तब तक कुछ कर नहीं रहे थे, बस खा रहे थे, सब लोग बच्चों को खिला रहे थे, हम खा रहे थे। बाईपास हुआ, तो बाईपास होने के बाद फिर वो इधर से इधर कटा हुआ रहता है ना, तो बोले हम गाड़ी नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि हम ड्राइव नहीं कर सकते, आप हमारी ड्राइविंग करोगे। अल्लाह का शुक्र था मेरे पास लाइसेंस भी था। आप हमारी ड्राइव करोगे और हम जहाँ जाएंगे हमारा बिजनेस आप संभालोगे। उनका बिजनेस था इंटीरियर डेकोरेशन का, हमारा बिजनेस आप संभालोगे, हमारे साथ जहाँ हम जाएंगे आप हमारे साथ आओगे। तो मैं उनके साथ लग गई। 2 साल हम उन्हीं के साथ थे। 2 साल हमने कुछ नहीं किया रिएक्शन में आने के बाद भी, लेकिन फिर हमने शुरू की। तो मिस्टर गनी का शुक्र है, और बहुत अच्छे कोच है, बहुत अच्छे टीचर है, और अभी तक हम लोग की कोचिंग क्लासेस होती है। अभी भी नेक्स्ट मंथ हमारा कोचिंग क्लास लेने वाले। वासुपालियास को सब लोग जानते हैं, आए ना यहाँ पर आते रहते हैं मीटिंग लेने के लिए, है ना। इतना पैसा है, फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया, पहले क्राउन डॉक्टर। और मैं देख चुकी हूँ चेन्नई में जाके, उनका जो क्लिनिक था इससे भी बड़ा था। उन्होंने अपना क्लिनिक बंद कर दिया
और उन्होंने DXN में आ गई और कहा जब मैं हर्बल ये एलोपैथी दे रही हूँ लोगों को, तो एलोपैथी देने से अच्छा मैं हर्बल प्रोडक्ट्स क्यों नहीं दूँ। आज 17.5 बिलियन में से आधे मिलियंस इनके अंदर में है, मतलब 8.5 या 8 मिलियन लोग वासुपालियास के अंडर में, और ये लोग कर रहे हैं, इनके बच्चे बैठे बैठे खा रहे हैं। ठीक है, तो इतना पैसा इसमें है, पैसा आ सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं DXN में पैसा नहीं, मैं बताती हूँ कैसे पैसा आता है। और ये सब डॉक्टर रंजन, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स वगैरह, डॉक्टर स्मूदी, ये सब सारे लोग हैं, वफा विदर, मेरी अपलाइन, तो ये सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे। मेरे हस्बैंड इंडिया में हम मीटिंग के लिए गए थे, मेरी मीटिंग्स होती है अभी भी, बाय द वे मेरी मीटिंग्स है, मैं बताती हूँ शेड्यूल मेरा इंडिया में, मैं जा रही हूँ। तो मेरी मीटिंग हुई वहाँ पर। मैंने कहा चलिए आप ऊपर, हमारा बेटा बेंगलोर में पढ़ता था, बेटी हमारी मलेशिया में पढ़ती थी, तो मैंने कहा चलिए मेरे साथ में ऊपर। तो बोले नहीं बारिश हो रही ना, हम जाते घर पे, हम लेने आएंगे आपको। ओके ठीक है। बेंगलोर में जब हम लोग सिर्फ ऐसे हॉलीडे के लिए गए थे, बेटी को देखने के लिए गए थे, तो चले गए हो, और मैं ऊपर आ गई। मैं मीटिंग शुरू की, देख रही तो दरवाजे में खड़े रहे, तो बोले क्यों मीटिंग सुनने आए? तो बोले नहीं नीचे बहुत हैवी बारिश हो रही है, तो हम ऊपर आ गए। बोले ठीक है चलो बैठे। तो वो बैठने आए तो लोगों ने ताली बजाना शुरू की। ये इज्जत रिस्पेक्ट सिर्फ DXN में मिलती है। ठीक है, रोशन आरा के हस्बैंड की वजह से लोगों ने ताली बजाना शुरू किया, और उनको यहाँ पर बिठा के उनसे पूछना शुरू किया कि आपकी वाइफ ये सब कर रही है, आपको कैसे लग रहा है, आप खुश है क्या? तो बोले मैं बहुत खुश हूँ, आई एम प्राउड ऑफ माई वाइफ। आपके समाज में कोई ऐसा हस्बैंड है जो बोलेगा मैं प्राउड करता हूँ अपनी वाइफ को, मैं गर्व करता हूँ अपनी वाइफ पे? कोई नहीं मिलेगा, बहुत कम, बहुत कम। और उनकी चीज मैं बहुत लोगों में ढूंढती हूँ, मुझे किसी में नहीं मिलती। एक हफ्ते के बाद उनका इंतकाल, वो हमारे बीच में। लेकिन जो ये लास्ट मीटिंग उन्होंने, लेकिन इत्तेफाक से देखो एक बंदे ने उसको रिकॉर्डिंग भी किया, वो रिकॉर्डिंग हुआ नहीं। मैं फिर उसको कॉल करके बोल रही मुझे रिकॉर्डिंग भेजो, मुझे रिकॉर्डिंग भेजो, लास्ट रिकॉर्डिंग थी, वो रिकॉर्डिंग कहीं मिली नहीं। और बहुत तारीफ की, बहुत बोले मैं बहुत प्राउड करता हूँ, मुझे बहुत खुशी है, मेरी वाइफ इधर उधर जाती है। और जब मैंने ज्वाइन किया तब से मैं स्पीकर बन गई। फर्स्ट इसमें ही मैं स्पीकर बनी, मैं जब स्टार एजेंट भी नहीं थी, स्पीकर बनी। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिप्लोमा था हर्बल का, सलून का, और हमारा सोप कैसे यूज करते वो मैंने करना शुरू कर दिया। इसका रिजल्ट मिला और मैं इसको, मेरा सोप बहुत अच्छे से बिकना शुरू हुआ। तो कंपनी ने कहा इसको तो पूरा ब्यूटी का है, तो इसको हम स्पीकर क्यों नहीं बनाए। जब स्पीकर के लिए मुझे उन्होंने कहा आप स्पीकर बनो, धक्के दिए उन्होंने स्टेज पर, सलीम सेबास्टियन वगैरह। डॉ क्रूज में हमारा मीटिंग था बहुत बड़ा, 300 से 400 लोग थे। उन्होंने धक्का दिए, मैडम आपको बात करना, स्पीच देना। और मैं कपकपाते हाथ से माइक पकड़ के खड़ी थी, पूरा बॉडी मेरा शेक हो रहा था, मैं बात नहीं कर सकती थी क्योंकि पहली बार मैंने माइक हाथ में पकड़ा था। और फिर जो बोलना शुरू किया, तो तब से बोलना शुरू किया, तो अभी तक मेरे हाथ में माइक है, माइक हटता ही नहीं कर सकती। लेकिन उनको पता था कुछ भी होने वाला है, वो अल्लाह की तरफ से होता है दिल में, है ना। तो मैं वाइफ को क्यों नहीं आगे बढ़ाऊं, क्यों नहीं करूं। बिजनेस तो था उनका, लेकिन बिजनेस मैं नहीं कर सकती थी उनका, मैं सिर्फ हेल्प कर सकती थी। फिर मैंने DXN का बहुत अच्छे से काम करना शुरू किया। बेटा हमारा, मैं और हस्बैंड, बच्चे लोग, फिर जब ये हुआ, बच्चे लोग, बेटी मेरी मलेशिया में पढ़ रही थी, ग्रेजुएशन हुआ, बच्चे लोग वापस आए यहाँ पर, उनके इंतकाल, जब इंतकाल हुआ तब बेटा बोल रहा था मम्मा मैं पापा का बिजनेस संभालूंगा। मैं बोली नहीं, मेरे में हिम्मत है, मैं DXN से पैसा लाऊंगी और तुम लोग को पढ़ाऊंगी, तुम लोग को खिलाऊंगी, सब करूंगी, लेकिन तुम अपना जॉब ये छोड़ के, स्टडी छोड़ के नहीं आओगे, तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद आके फिर हम फिर से स्टार्ट करेंगे बिजनेस। तो फिर वो चला गया, बेटी अपनी पढ़ाई के लिए चले गई, मैं अकेली थी यहाँ पर, बस इधर उधर जाती थी। इधर के टाइम तक लेडीज में मीटिंग करती थी। मैंने बहुत मेहनत की क्योंकि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं था। मैं चाहती थी मेरा हाथ देने वाला हो, लेने वाला नहीं हो, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वही है, मेरा हाथ देने वाला है, लेने वाला नहीं है। एक बार अगर पढ़ गई लेने की तो फिर लगता है कि अरे मेरे को तो मिलने वाला है, मुझको ये देने वाली। आप लोग को आवाज आ रही? आवाज आ रही? yes. मुझे तो देने वाला है कोई, मुझे तो मिलने वाला है, तो फिर वो आदमी काम नहीं करता।
इसलिए किसी को देने की आदत लेने की आदत नहीं डालना, इंडिपेंडेंट बनाना है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ तक पहुंची। बच्चों का ग्रेजुएशन हो गया। ये पिक्चर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इतनी ही पिक्चर निकाले थे हम लोग। और मैं फिलीपींस जा रही थी। दूसरे दिन मेरा फ्लाइट था फिलीपींस का। मैंने डेट आगे कर दी क्योंकि लोग का ग्रेजुएशन था, तो मैंने डेट आगे कर दी और मुझे फिलीपींस दूसरे दिन मैं जा रही थी। मैं फ्लाइट में बैठी और मुझे ये पिक्चर आई। मैंने बोली पापा की पिक्चर कहाँ से यहाँ पर? तो मैंने कॉल किया बेटी को, तो बोला मामा हमने पापा की पिक्चर डाल दी वहां पर। पापा नहीं थे, यहाँ इंतकाल हो चुका था, ठीक है। उन्होंने बच्चों ने पिक्चर डाल के मुझे पिक्चराइज करके मुझे भेजा फ्लाइट में कि मम्मा देखो पापा की पिक्चर डाले। बच्चों का ग्रेजुएशन खत्म हो गया। अगर पैसा नहीं होता तो मैं बच्चों को पढ़ाई पूरी करती? पैसा नहीं होता तो मैं ट्रैवल करती सब जगह? पैसा था DXN में, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंची, ठीक है। ये हमारा एनिवर्सरी था, मेरे ख्याल से 20th एनिवर्सरी। बेटी मलेशिया में पढ़ रही थी, उसको भी मैंने बुलाया था, तो हम लोग 20th एनिवर्सरी में वो भी आई थी। 5 स्टार रूबी कितने लोगों ने अचीव किया बताओ यहाँ पर? 5 स्टार रूबी 5800 कितने लोगों ने अचीव किया बताओ? नहीं, कुछ भी नहीं। कम रकम है, 5800 कम है, बहुत ज्यादा। तो सबको चाहिए ना, क्यों नहीं कर रहे हो? 5 स्टार रूबी, आपके अंडर में 5 रूबी चाहिए तो आपको 5800 का चेक मिलेगा। अब मुझे जरूरत थी, आप लोगों को शायद जरूरत नहीं, मुझे जरूरत थी इसकी। मैंने सेबास्टियन से कहा सेबास्टियन मुझे 5000 चाहिए, क्योंकि मेरा सैलरी रोटेट के लिए मेरा वीजा किसी और का है। हस्बैंड का वीजा खत्म हो गया 1.5-2 साल में, उनका वीजा लगा था और उनका इंतकाल हुआ, तो वो वीजा खत्म हुआ। उसके बाद मुझे वीजा चाहिए था। अब वीजा चाहिए तो वीजा कौन देता है यहाँ पर? बहुत मुश्किल से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बच्चे का इलाज किया था। आई एम नॉट डॉक्टर, ओके, लेकिन एक बच्चे को मैंने अपना प्रोडक्ट दिया था जो स्पेशल बच्चा था, जो बोल नहीं सकता था। 2 महीने का था। डॉक्टर ने बोला बोल भी नहीं सकेगा और ये पेट उसका बढ़ते जाएगा, सर बढ़ते जाएगा, चल भी नहीं सकेगा, बोल भी नहीं सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे का इलाज मैंने किया अपना प्रोडक्ट देके। वो बच्चा आज 12 साल का है, नॉर्मल स्कूल में जा रहा है। गोश्त का लोथरा है, उसको साइड में रखो, ये बढ़ेगा भी नहीं, इसमें कोई हलचल भी नहीं होगी। वो बच्चा आज नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, तो मेरा जिगर और बढ़ गया। बोले हाँ, मतलब है कुछ दम है अपने प्रोडक्ट्स में। उसके बाद की वीजा पे मैं आज हूँ। आज तक 14 साल हो गए हस्बैंड को इंतकाल होके, आज तक मैं उसके बाप की वीजा पे हूँ, मेरी बेटी मेरी वीजा पे। अल्लाह ने ये मेरे लिए जरिया बना दिया, ओके। और मैं यहाँ तक ये की तो 5 स्टार रूबी मैंने अचीव किया। अच्छा, 5 स्टार रूबी का जब चेक मिला तो मेरा कितना चेक था पता है? 14,500। ऐसे कैसे, इतना कैसे हुआ? क्योंकि मेरे अंडर में जो लोग थे, डायमंड्स वगैरह लोग काम कर रहे थे, तो उनका भी मिला के मेरा बोनस जो आया उस टाइम 14,500। मैंने सब कुछ तरतीब की, ठीक है। अब मुझे कितने चाहिए थे सैलरी रोटेट के लिए? 5,000 मैंने सैलरी रोटेट के लिए किए, बाकी पैसे बैंक में रखे, बच्चों की पढ़ाई में लगाना शुरू किया। ये अल्लाह ने एक मेरे लिए बहुत अच्छा 5 स्टार रूबी का जरिया बना। तो हमारे लिए तो बहुत सारे जरिए, अगर मेहनत करेंगे, दिल साफ है, तो देने वाला तो ऊपर बैठा है, ऐसे ही देता है, सही है। कार्स गाड़ी है बेटे के पास, मेरी गाड़ी थी पहले, अभी नहीं, अभी मैंने हटा दी क्योंकि वो बहुत खराब थी। ये SSD। हस्बैंड ने क्या किया, इंडिया में NRIs के लिए बंगलोज बन रहे थे। NRIs जो फॉरेन में है, यूरोप वगैरह में, जो लंदन में है, दुबई में है, तो लोग आके हम लोग को तो एक वो दिखाते ना, सपना दिखाते ना। NRIs के लिए बंगलोज बन रहे थे, तो उन लोग आके तो हम लोग को तो अगर पहाड़ भी दिखाए, झरना भी दिखाए, तो समझो बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। तो सिर्फ हस्बैंड ने ये जगह खरीदी थी, सिर्फ प्लेस, जगह के पैसे दिए थे।
अब बंगलो खड़ा होगा तब तक तो पैसे और चाहिए, तो कैसे होगा? लोगों ने कहा अरे अभी कुछ नहीं कर सकते, तुम इसको दे दो, लोग को पैसे ले लो, 11 लाख जो उन्होंने दिए ले लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। मैं बोली नहीं, मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगी, अगर नहीं बना सकी तो फिर मैं दे दूँगी, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। बच्चों की पढ़ाई हो चुकी थी, अब इसको कंप्लीट करना था। ऐसे था पूरा पहाड़ पे, पूरा पहाड़ 400 बंगलोज बने हुए हैं नाराइज के लिए, ये वाले जैसे बने हुए। तो इस तरह के ये बंगलोज ऐसे बने हुए पहाड़, मेरा इधर इस साइड में है तो एकदम पहाड़ ही नजर आता है, झरना जो बहता है। अभी तो बहुत अच्छा मौसम है, अभी मैं जा रही हूँ, तो मैं वहां पर जाके रहती हूँ 8-10 दिन, बारिश का मजा अच्छे से लेती हूँ, झरना बह रहा है, सामने गार्डन है, बहुत अच्छा एंजॉय करते। ये वाले बंगलोज ये बने, ये मेरा बंगलो है। बनने के बाद मेरी मम्मी डैडी को लेके गई थी वहां पर, ये मेरा बंगलो है, 4 बेडरूम का बंगलो, 2 बेडरूम ऊपर 2 बेडरूम नीचे, बड़ा हॉल अच्छे से डेकोरेट किया है। ये हम लोग गए थे, ये ऊपर टेरेस है, ये देखिए झरने वगैरह बह रहे, धुआं आता है, झरने बहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर सवेरा भी आए थे, पूना के करीब है, तो डॉक्टर सवेरा भी आए थे, उनकी फैमिली भी आई थी। भाई का बेटा ऊपर बैठा है छत पे। और ये हमारा फ्रीडम है, मुझे इसमें फ्रीडम मिला पूरा, मैंने किसी से लिया नहीं। हस्बैंड के साथ में बच्चों का एजुकेशन पूरा हुआ, बंगलो जब बना, बेटी की शादी 2020 में, बेटी की शादी थी 2020 में, जनवरी में बेटी की शादी की। यहाँ पर पूरा सजाया है, देखो यहाँ पर बेटी दामाद, बेटी की शादी फरवरी में हुई, बहू बेटा फरवरी में लोग की शादी हुई। अब मेरी लाइफ में क्या है, सब कुछ मिल गया है, सही है। अभी बच्चों की खुशियां देखनी, मुझे रिएक्शन ने दी बिना मांगा एक ही से, ऊपर वाले से। अब इतना अल्हम्दुलिल्लाह, इतना ये है कि डॉक्टर लिए बुलाते हैं मुझे,